अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी आज रात का टाइम था और मैंने कहा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ना बच्चों का लंच जो है वो प्रिपेयर करके दे दूँ, क्योंकि फिर बाद में सुबह ये होता है कि इतना टाइम नहीं होता, बच्चों को तैयार भी करना होता है और सुबह ठंड होती है तो वैसे ही उठने का दिल नहीं चाहता, तो बंदा 5-10 मिनट जो है वो लेट हो ही जाता है। फिर यहाँ पे मैंने 2 एग्स ले लिए थे, उसमें मैंने दूध डाल दिया था, वनीला एसेंस डाल दिया था और चीनी डाल दी थी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अब ले ली थी ब्रेड और ब्रेड के ऊपर मैं लगाऊंगी चॉकलेट स्प्रेड। आई डोंट नो कि मैंने कैमरे का एंगल पता नहीं कैसे रखा हुआ था, उसमें आया ही नहीं है। तो ये चॉकलेट स्प्रेड जो है ये जो बॉटल है ना, कंटेनर, ये तो यंग्स का है, क्योंकि मैंने यंग्स की बाय की थी। लेकिन अभी मैंने चॉकलेट जो ये सिरप है ये मैंने खुद घर में बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। मतलब कि अब तो मैं बिल्कुल भी बाहर का लेने वाली नहीं हूँ। सलमान का पहले मैंने ट्राई किया है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो यंग्स का है ये मुझे कड़वा लगता था थोड़ा। तो बस मैंने इसको ऐसे ऐसे ही ना कॉफ़ी वगैरह में ऐड कर करके ख़त्म किया था। लेकिन अब जो मैंने खुद से घर में बनाया था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो अब ये है कि अब मैं इंशाल्लाह ये ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद मैं दोबारा जब बनाऊँगी तो आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही क्विक बनता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो आप इसको बना कर रख सकते हैं। खैर मैंने यहाँ पे टोस्ट के अंदर जो है ना इस तरह से ब्रेड के अंदर लगा दिया था और अब इसको सुबह में जो है उठ के फ्रेंच टोस्ट बना दूँगी इनके। अच्छा, यहाँ पर भी एयर टाइट में आपने रखना है फ्रिज में, वरना ये है कि ब्रेड जो है वो थोड़ी नरम पड़ जाएगी या फिर सख्त हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर सुबह बस हो गई थी, सुबह का एक क्लिप था, मैंने इस तरह से बना दिए थे इनके फ्रेंच टोस्ट, तो बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। और जो जिनके बच्चे पिकी ईटर्स हैं ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि उनको तो ज़रूर ही पसंद आएंगे। यहाँ पे साथ मैंने हस्बैंड का नाश्ता भी रख दिया था और उनको मैं पराठे ही ज़्यादातर देती हूँ, तो आज मैंने पराठे में मक्खन डाल दिया था। मक्खन जो है वो मैं घर में मैंने 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन मुझसे सही बना नहीं है, तो मैं फिर घी बना देती हूँ उसका। तो मक्खन जो है वो हम बाहर से जो डेयरी वाला होता है ना वो ले आते हैं और फिर वो बस हस्बैंड ही खाते हैं और बच्चे खाते हैं, मैं तो नहीं खाती है। तो इस तरह से मैंने इनका लंच बॉक्स जो था वो रेडी कर दिया था। बॉयल्ड एग रख दिए थे, आजकल सर्दियाँ तो बच्चों को अंडे देने लाजमी है, मतलब प्रोटीन का इंटेक इनका होना चाहिए, और अंडे जो है वो थोड़ा गर्म भी इनको रखते हैं, तो इस तरह से मैंने जो है ये रख दिए थे बॉयल्ड एग्स। अच्छा, ये देखने में इतने टेम्पटिंग लग रहे थे और चिज्जियाँ जो थी इनकी बच्चों की ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने क्या किया, मेरे पास थोड़े से चॉकलेट चिप पड़े हुए थे तो मैंने वही डाल के दे दी, क्योंकि अब तो मस्ट हो गया ना, मतलब बच्चों को जो है ये चीज़ें साथ चाहिए। अगर ये चीज़ें ना दो तो वो लंच ही नहीं करते। तो खैर फिर मैंने इनका बस लंच बॉक्स वगैरह बना दिया था और इनको स्कूल भेज दिया था। और लंच बॉक्स जो था मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था पर्सनली, लेकिन मीठा मुझे जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो फिर मैंने नहीं बनाया अपने लिए। लेकिन जो बेटी मेरी घर में होती है तो उसको मैंने दिए थे, उसने उस टाइम पे खा लिए थे और बाद में जब उनको बच्चों को स्कूल भेज दिया था तो फिर मैं अब उसका नाश्ता बना रही हूँ, साथ में अपना भी बना रही हूँ। खैर मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, आजकल बहुत वायरल हुई हुई है ये रोस्टेड चाय, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मैंने यहाँ पे ना चीनी को थोड़ा सा मैंने कैरामलाइज़ कर लिया था, उसके बाद मैंने पत्ती और इलायची एक डाल दी थी और फिर मैंने दूध डाल दिया था इसके अंदर। आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी शुरू में लगेगी कि चीनी जैसे चिपक की हार्ड हो गई है, लेकिन बाय द टाइम जो है ये फ़ौरन से पिघल जाएगी। और चाय का कलर आप चेक करें, चाय का टेक्सचर चेक करें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़े की लगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन ज़्यादा देर तक पत्ती डाल के ना आपने ज़्यादा देर तक उसको नहीं पकाना, वरना वो फिर कड़वे की साइड पर चली जाएगी। का जो अरोमा था ना वो बिल्कुल इस तरह था जिस तरह मटके वाली चाय हम पीते हैं ना बाहर की, तो वो बिल्कुल उस तरह का टेस्ट आ रहा था और बिल्कुल उस तरह की खुशबू आ रही थी। तो मस्ट ट्राई आप कीजिएगा। मैंने कहा चाय मैं बना रही थी, चलो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँ। और बस आजकल मौसम जो है कुछ इस तरह का हो रहा है, कभी नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता मेरा, और कभी जो है मैं चलो थोड़ा बहुत नाश्ता कर ही लेती हूँ। और ये मेरे दुपट्टे से जो है ना पतीली पकड़ने की आदत बहुत ही गंदी है, मतलब कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर भी नहीं होती, मैं इस तरह कर लेती हूँ फटाफट में। तो खैर ये मेरा नाश्ता था। ये आपको याद होगा कि हमने लास्ट व्लॉग में मैंने बनाए थे ये बच्चों के लिए, तो ये बस मैंने फ्राई कर दिए थे, साथ में शामी थे और शामी का ही मैंने सैंडविच अपना बना लिया था और साथ में बॉयल्ड एग। और जो मेरी बेटी घर में थी तो उसको भी मैंने ये दे दिया था। अच्छा, ये कुछ शाम का टाइम था और मेरा भाई आया हुआ था, वो लेकर आया था कुछ चीज़ें, तो कुछ नहीं, खैर काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना बच्चों की पार्टी करा दी जाए। तो मैंने कहा टेबल की एक छोटी सी ना मैं सेटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो साथ में बच्चे जो हैं बस इर्द गिर्द हुए हुए हैं और वो भी कह रहे हैं मम्मा इस तरह नहीं, इस तरह रखें, ये करें वो करें। मतलब वो बहुत एक्साइटेड थे कि शायद वो समझ रहे थे कि किसकी बर्थडे हो रही है, तो हम लोग ये अरेंजमेंट कर रहे हैं सारी।
मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, रात को ना मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा कि चलो मैं ना वाटर फास्ट करके देखती हूँ अब, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं बहुत ज़्यादा करती रही हूँ पीछे, लेकिन बस मुझे कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता था वेट लूज़ में। लेकिन ये था कि मैं एक्टिव रहती थी। मुझे मेन जो है मसला वो ये है कि मैं बस एक्टिव रहूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना कहा कि वाटर फास्ट मैं करती हूँ। सुबह मैं उठी तो मैंने खैर पानी शानी पी लिया। जैसे ही 12 बजे तो मैंने वो नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं भी अब तो मैं कुछ नहीं खाऊँगी। लेकिन फिर मेरा भैया आ गया और वो ये सब चीज़ें ले आया, तो मैंने कहा है अब वो इतने प्यार से लेकर आया तो मुझे खानी तो पड़ेंगी। तो फिर मैंने वो खा ली और बस हमारी जो है ना वाटर फास्ट हो गया आज। तो इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है कि मैं कल से ना वाटर फास्टिंग स्टार्ट करूँगी। 2 दिन पहले करके देखूँगी, फिर उसके बाद गैप दूँगी, फिर 3 दिन फिर इस तरह से करूँगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बस ये थी हमारा छोटा सा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।